तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप सर्दियों में अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं धनिया के पौधे को बीज से। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम जानेंगे, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हैं धनिया के सीड जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास किसी भी ग्रोसरी की शॉप से भी धनिया के सीड लेकर आ सकते हैं और उससे भी आप धनिया ग्रो कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ धनिया के सीड लेंगे और उसको कुछ देर के लिए पानी में भीगने के लिए रख देंगे, और इसके बाद हम इन धनिया के सीड को एक कॉटन के कपड़े में रैप करके किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देंगे। और आपको इसको ऐसे प्लेस पर रखना है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इट मीन्स कि आपको इसको ऐसे प्लेस पर रखना है जहां पर लो लाइट एरिया हो या फिर शेडेड एरिया हो। इवन अगर आप इसको अपने किचन में रखते हैं तो वो काफी अच्छा रहेगा। और याद रखिए कि जब भी आप धनिया की सीडलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों लमसम 6 से 7 दिन हो गए हैं पूरे, और अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे क्या है अपडेट हमारे सीड का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ये धनिया के सीड काफी अच्छी तरीके से स्प्राउट हो गए हैं, और अगर हम इनकी सीडलिंग करते हैं तो हमारे सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं पॉट की, तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा मिट्टी का पॉट लिया हुआ है जिसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल है। और अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो इसमें मैंने लिया हुआ है 40% कोकोपीट, और उसमें ऐड किया 40% वर्मी कंपोस्ट, और उसमें ऐड किया है 20% अपने गार्डन की मिट्टी। तो अभी हम इसमें ही इस धनिया के सीड को चारों तरफ अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, चारों तरफ फैला देंगे। और याद रखिए कि इन सीड का जर्मिनेशन डिपेंड करता है आपके एरिया के वेदर टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर बहुत लो है तो ये कंपैरेटिव ज्यादा टाइम ले लेते हैं जर्मिनेट होने में। आइडियली अगर आप धनिया की सीडलिंग करते हैं तो वो 14 से 21 दिन ले लेती है जर्मिनेट होने में, तो इसलिए आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। और अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो 4 से 6 दिन में आपके सीड जर्मिनेट होने लगते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक हेल्दी धनिया के प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा विंटर सीजन में ही धनिया के सीड जर्मिनेट करिए। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो आप बिल्कुल भी इसको ट्राई ना करें, क्योंकि आपके सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, और जो जर्मिनेट होंगे उसमें भी आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ टाइम के बाद आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो अभी हमने अपने ये सारे सीड पॉट में चारों तरफ फैला लिए हैं, और अब हम इसको सॉइल की एक हल्की लेयर से कवर करेंगे। धनिया के सीड को बहुत नीचे सॉइल के नहीं दबाना रहता है, बस एक हल्की लेयर से ही हमको अपने इस धनिया के सीड को कवर कर देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे थोड़ा सा पानी। और क्योंकि अभी मेरे एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है, तो मैं इसको रख दूंगा डायरेक्टली सनलाइट में, क्योंकि वहां पर ये सीड हमारे काफी जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर दिन का टेम्परेचर भी बहुत हाई नहीं हो रहा है और बहुत तेज धूप भी नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में रख देंगे। अगर आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर कंपैरेटिव थोड़ा सा हाई है और दिन की धूप बहुत तेज हो रही है, आप इसको पार्शली शेडेड एरिया में रख सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है अपडेट 7 दिन के बाद का, जो हमने सीडलिंग करी थी। अभी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से हमारे ये सीड जर्मिनेट होने लगे हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था कि ये जर्मिनेशन रेट डिपेंड करता है कि आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर कितना है। अगर आपने ऐसे टाइम पे इसकी सीडलिंग करी है जब आपका एरिया का वेदर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, तो उस टाइम पे इसके सीड जर्मिनेट होने में और ज्यादा टाइम ले लेंगे। और याद रखिए कि आपको हमेशा हल्की हल्की नमी अपनी धनिया की सीडलिंग में बनाकर रखनी है। जो भी आपने बीज बोए हैं उसमें हमेशा हल्की हल्की नमी बनी रहे, अदरवाइज आपके सीड ड्राई हो जाएंगे और आपके पौधे भी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट 23 दिन के बाद का, और जो हमने धनिया के सीड की सीडलिंग करी थी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा पॉट धनिया के पौधों से कवर हो गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इस स्टेज पर अगर आप चाहते हैं कि आपके धनिया के पौधे बहुत हेल्दी हो, उनकी लीफ डार्क ग्रीन हो, तो इस टाइम पे आप अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए आपको लेने हैं गोबर के उपले, और उसको अगले 24 से 48 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है। और उसके बाद उस पानी को आप अपने इन धनिया के पौधों में दे सकते हैं। तो इससे इनको मिलेगा ढेर सारा न्यूट्रिशन, और आपके पौधे बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे। और लमसम 45 से 50 दिन के बाद आपके ये पौधे हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा लेट करते हैं तो फिर इसमें फूल आने लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से धनिया के पौधे को ग्रो कर सकते हैं सीड से। इस विंटर सीजन
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।